राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची पर मशक्कत शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। अब कांग्रेस की पहली सूची आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बेगू विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से किसे प्रत्याशी बनाया जा रहा है। इसी बीच विधानसभा क्षेत्र में लोग सूची आने से पहले कयास लगा रहे हैं कि किस दावेदार को कौन सी पार्टी टिकट दे रही है। टिकट वितरण को लेकर स्टार मंथन अपने खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में एक एक कर बेगू विधानसभा से कांग्रेस के उन सभी दावेदारों का विश्लेषण कर रहा है जो बेगू विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेगू विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे इंटक नेता शशिकांत दशोरा की। शशिकांत दशोरा राजस्थान परमाणु बिजली घर में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और राजस्थान अणुशक्ति परियोजना कर्मचारी संघ इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष के पद का दायित्व भी निभा रहे हैं। शशिकांत दशोरा बेगू विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है वह भी बताते हैं। दरअसल बेगू विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के आंकड़े बताते हैं कि शशिकांत दशोरा बेगू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। बेगू विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण देखें तो धाकड़ जाति के बाद ब्राह्मण जाति के परिवारों की संख्या बताई जाती है, जबकि बेगू विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर, भील, मीणा यानी एसटी, एससी, राजपूत, जाट, महाजन, ओबीसी और मुस्लिम जाति के परिवार है। सभी जाति के परिवारों का चुनाव में संख्या के लिहाज से अपना अपना अस्तित्व भी है। सभी जातियों में कांग्रेस के परंपरागत वोट भी है। जातिगत समीकरणों के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों की संख्या पर बात करें तो जिले की सबसे बड़ी इकाई राजस्थान परमाणु बिजली घर, वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक, नितिन स्पिनर्स और आजोलिया खेड़ा इंडस्ट्रीज एरिया भी बेगू विधानसभा का हिस्सा है। ऐसे में शशिकांत दशोरा इंटक नेता होने के साथ साथ स्थानीय भी है और बेगू विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक वोटरों की संख्या भी अच्छी है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए शशिकांत दशोरा एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि मौजूदा विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी स्थानीय नहीं होने के बावजूद बेगू विधानसभा से 2 बार विधायक बने हैं। हालांकि राजेंद्र सिंह बिधूड़ी बेगू विधानसभा से ही 1 बार चुनाव हारे भी है। वर्तमान में सरकार के खिलाफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, लेकिन प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों, मंत्री और दावेदारों का जबरदस्त विरोध है। सूत्र बताते हैं उन विधानसभाओं में बेगू विधानसभा भी शामिल है। चर्चा तो यह भी है कि बेगू विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों से मतदाता स्थानीय उम्मीदवार मैदान में उतारने की मांग कर रहे हैं। वहीं ऐसा भी नहीं है कि बेगू विधानसभा से जाति बाहुल प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण के साथ साथ राजनीतिक दलों का अपना भी वोट बैंक और प्रत्याशी की छवि भी चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र में मायने रखती है। जहां तक शशिकांत दशोरा की दावेदारी का सवाल है, तो शशिकांत दशोरा को उम्मीद है कि कांग्रेस के वोट बैंक और जातिगत समीकरण के साथ साथ श्रमिक नेता होने के नाते उन्हें श्रमिक वोटर्स का भी पूरा समर्थन मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची आने वाली है और बेगू विधानसभा का नाम इस पहली सूची में होने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में अभी पार्टी को बेगू विधानसभा के लिए मजबूत प्रत्याशी का चयन करने के लिए और भी समय मिलेगा। फिलहाल बेगू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जितने भी दावेदार हैं, वे अपनी टिकट के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं और टिकट मिलने की उम्मीद में जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ धूप कर रहे हैं। स्टार मंथन की खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा सहित प्रदेश के राजनीतिक समीकरण और सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब करें, साथ ही खबर को लाइक और शेयर करें। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।